हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जो हम चैप्टर लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल भी उसी चैप्टर का एक पार्ट है जो आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्टली, व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल? Fixed capital is that capital which is used to purchase the fixed asset for the company or the organization। की वो कैपिटल, उस पैसे को, उस अमाउंट को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं जो हम फिक्स एसेट्स को परचेज करने में लगाते हैं। अब फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं हमारी? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कि जो हमने एक बार परचेज कर ली तो लॉन्ग टाइम तक हमारी चलती रहती हैं। दैट्स आर द फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को, कि हमें बिजनेस में कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर मीन्स कि बिजनेस किस नेचर का होगा, साइज ऑफ बिजनेस इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। मान लो अगर हमारा बिजनेस स्मॉल लेवल का है, स्मॉल नेचर का बिजनेस है, तो वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल कम इन्वेस्ट करने की नीड होगी, क्योंकि वहाँ पे हम फिक्स एसेट भी कम ही परचेज आउट करेंगे। और अगर हमारे बिजनेस का नेचर लार्ज है, बहुत बड़ा बिजनेस हम करें, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी एसेट्स परचेज करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकंड आता है हमारे पास जो फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। मींस हम किस लेवल तक ऑपरेशन परफॉर्म करें, किस स्केल की ऑपरेशन परफॉर्म करें। अगर हम लार्ज स्केल की ऑपरेशन परफॉर्म करें, मींस हम बड़े लेवल की ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी मशीनरीज रिक्वायर होंगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग रिक्वायर होगी, अदर फिक्स एसेट भी लार्ज रिक्वायर होंगी, तो वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारी लोअर है, हम लोअर लेवल पे बिजनेस करें, तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। देन थर्ड आता है हमारे पास फैक्टर जो अफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, दैट इज़ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि हम किस टाइप की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स मीन्स नई मशीनरी लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे भी हमें मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर होगी। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक से ही वर्क परफॉर्म करें, तो हम वहाँ पे नई एसेट नहीं लेके आएंगे, ना ही नई बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, और ना ही किसी भी टाइप के नए फैक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे हमें लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लो हमारे पास ओल्ड मशीन है, उन्हीं मशीन्स में नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होगी, मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर होगी। अगर हम नहीं करवाना चाहते, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं करवाते, तो वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना चाहते हैं, मीन्स नई नई मशीनरी लाना चाहते हैं, नई बिल्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को थोड़ा टाइम के लिए रोक देते हैं, कि अभी ग्रोथ नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। तो ये था हमारा फिक्स कैपिटल क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये हमारा सारा टॉपिक था फिक्स कैपिटल के रिगार्डिंग। उसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें डे टू डे फंक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए नीड होती है। मान लो हमने जो डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन करनी है, सेल करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करना है, जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, उनके लिए जो हमें कैश की या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाती है हमारी, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। अगर हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेशन को देखते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कि जितनी हमारी टोटल करंट एसेट होगा उसमें से करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं।
फर्स्ट आता है नेट वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल की जितनी हमारी टोटल करंट एसेट हैं, अगर हम उनमें से करंट लायबिलिटीज़ को निकाल देते हैं, आफ्टर दैट हमारे पास जो डिफरेंस बचता है दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। और जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सम केसेस में वो पॉजिटिव हो सकती है और सम केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। दैट इज़ आवर नेट वर्किंग कैपिटल। देन सेकंड कंसेप्ट जो हमारे पास आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? द सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट इज़ नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। की जितनी ऑल ओवर करंट एसेट हमारे बिजनेस की होंगी वो क्या कहलाती है? हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट था कि वर्किंग कैपिटल के अंडर हमारे क्या क्या आता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आती है और नेट वर्किंग कैपिटल आता है। देन हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल की कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस का नेचर लार्ज लेवल का है तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर होती है। अगर बिजनेस का लेवल छोटे लेवल बिजनेस का नेचर छोटे लेवल का है तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल भी लेस रिक्वायर होती है। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हम बड़े स्केल की ऑपरेशन करते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ बड़े लेवल की करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या होती है? मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, ऑपरेशंस के लिए भी एक्सपेंसेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। अगर हम स्मॉल स्केल की ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल लेस रिक्वायर होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। देन आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है कि कभी बूम आ जाना, कभी डिप्रेशन आ जाना, कभी बूम आ जाना, कभी डिप्रेशन। कि अगर मान लो हमारी जो कंपनी है, हम प्रोडक्ट जिसके प्रोड्यूस करें, वहाँ पे अगर डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे हमें डिप्रेशन में बहुत मंदी आ जाती है मार्केट में, तो वहाँ पे हमें मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी क्योंकि हमें अपने बिजनेस को वहाँ पे कंटिन्यू रखना होगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन बिजनेस साइकिल की चल रही होती है तो वहाँ पे हमें नॉर्मल लेवल का, मतलब मैक्सिमम लेवल का ही रॉ मटेरियल रिक्वायर होगा, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। देन आता है हमारे पास क्रेडिट अलाउड। कि अगर हमारे पास क्रेडिट अलाउ हो जाता है, मींस कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिट ले सकते हैं तो वहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन अगर क्रेडिट अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की नीड अधिक होगी। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है टाइम टू टाइम तो वहाँ पे हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो पेमेंट करनी पड़ेगी तो कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखें तो यहाँ भी अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो वर्किंग हो या फिक्स्ड कैपिटल हो, दोनों कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें एक्सेस में रहती है। तो ये थे हमारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑल ओवर वर्किंग कैपिटल को। तो ये आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लास्ट टॉपिक था फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, उसको भी कवर कर लिया है। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।